Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of numerical analysis, now we are going to talk about RK method. RK method जो है इसको हम तीन तरह से करेंगे इसके ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। पहले हम करेंगे RK मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसके बाद RK मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर और लास्ट में RK मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। और फिर लास्ट में हम चेक करेंगे कि हमें RK सेकंड ऑर्डर, थर्ड या फोर्थ में से कौन सा जो ऑर्डर है वो बेटर अप्रॉक्सीमेशन प्रोवाइड कर रहा है, और वो हमें फोर्थ ऑर्डर जो है वो थर्ड और सेकंड की बजाय जो है उनकी निस्बत बेटर अप्रॉक्सीमेशन प्रोवाइड करेगा। तो RK सेकंड ऑर्डर जो है इसमें क्या करना है, हमें ये दो, एक K1 और एक K2 ये फाइंड करने हैं। K1 जो है ये होगा H, और H जो है ये आपके पास वही है नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, स्टेप साइज जो है। और ये है फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है एट इनिशियल कंडीशन, जो इनिशियल पॉइंट आपको गिवन होंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसी तरह से K2 जो है इसका फार्मूला ये होगा h वही स्टेप साइज, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो एट x0 प्लस h और y0 प्लस K1, ठीक है। ये x0 प्लस h जो है ये x का काम देगा, और y0 प्लस K1 जो है ये y का काम देगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है ये टू वेरिएबल फंक्शन होगा x और y में। उसमें जहाँ जहाँ x होगा उसको हम x0 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, और y को हम y0 प्लस K1 से रिप्लेस कर देंगे। जब हमें K1 और K2 दोनों फाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद हम K फाइंड किया करेंगे, जो कि इन दोनों की एवरेज होगी, यानी K1 प्लस K2 इन दोनों का सम, और सम जो है उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। और लास्ट में हमें y1, यानी पहले हमारे पास क्या होगा y0, और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हम कहाँ पहुँचेंगे y1 पे y0 से। तो y1 जो है वो हमें मिलेगा y0 प्लस k, ये है RK सेकंड ऑर्डर। इसी तरह से RK थर्ड ऑर्डर में भी हमने K1 फाइंड करना है। K1 ये वही है जो RK सेकंड ऑर्डर में था। इसके बाद K2 हमने फाइंड करना, और ये भी K2 वही है जो RK सेकंड ऑर्डर में था। इसमें K3 और K4 जो हैं ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, और K3 हम इस तरह से करेंगे कि h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस K2, और K4 जो है वो h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस K1/2। ये चारों फाइंड करने के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, K फाइंड करेंगे, और K होगा 1/6 K1 प्लस 4 K4 प्लस K3, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद दोबारा से हम y1 कैसे फाइंड करेंगे, y0 प्लस k, जैसा कि इसमें किया था। इसी तरह से RK फोर्थ ऑर्डर में K1 वही है जो इन दोनों में था। K2 जो है ये इन दोनों से डिफरेंट है। K2 जो है ये है h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस K1/2। K3 जो है ये भी आपके सामने है, K4 भी सामने है। इन चारों को फाइंड आउट करने के बाद हम K फाइंड करेंगे, जो कि 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 जो है इसके इक्वल होगा। K फाइंड करने के बाद हम y1 फाइंड किया करेंगे, जो कि y0 प्लस K के इक्वल होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल को हम RK सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर से जो है वो सॉल्व करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और इन सब का डिफरेंस देखेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ कि किसका डिफरेंस जो है वो सबसे कम है। जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो बेटर अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो ये एग्जांपल है एक। हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है 0.1 पे, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास dy/dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y, और इनिशियल कंडीशन है y एट 0 इज़ 1, यानी x0 जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 है, और y0 जो है वो 1 है। इसको सॉल्व करना आपने RK सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर मेथड से।
तो सबसे पहले हम आर के सेकंड ऑर्डर मेथड लगाते हैं, क्योंकि एक्स नॉट हमारे पास 0 है, वाई नॉट जो है ये 1 है, और एच हम 0.1 ही ले लेते हैं ताकि एक ही आइट्रेशन में जो है हमें वैल्यूज़ मिल जाएं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चूँकि ज़्यादातर इन फार्मूलाज़ के अंदर फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है, तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो राइट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो इससे हमने लिख लिया फिर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो सबसे पहले हमने आर के सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करना है, फंक्शन को फाइंड करना है एट एक्स नॉट वाई नॉट पे। तो ये जो वेरिएबल थे इनको भी हमने एक्स नॉट और वाई नॉट से रिप्लेस किया। एक्स नॉट आपके पास 0 था और वाई नॉट जो है ये 1 है, तो एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट आपको क्या मिल गया, -1। इसी तरह से K1 आपने फाइंड करना था। K1 का फार्मूला आपने देख लिया हुआ है कि h फंक्शन ऑफ यानी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट वाई नॉट, वो हमने फाइंड कर ली, या -1 है। h हमें मालूम है कि 0.1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, -0.1। K2 का फार्मूला हमारे पास है h और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस K1। एक्स नॉट 0 है, h 0.1 है, वाई नॉट 1 है और K1 जो है ये -0.1 है। इन सब की वैल्यूज़ लगाई तो ये आपको मिलेगा 0 + 0.1 और ये मिलेगा 1 - 0.1। तो ये 0.1 x की वैल्यू और 0.90 जो है ये y की वैल्यू मिल जाएगी। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, यानी x की जगह आप क्या करेंगे, 0.1 जो है इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, 0.9। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो K2 हमें मिला -0.089। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, K फाइंड करते हैं जो कि 1/2 K1 + K2 के इक्वल होता है। दोनों की वैल्यूज़ लगाई, सॉल्व किया तो हमें K मिल गया -0.0945। अब इसके बाद हमने y1 फाइंड करना है, क्योंकि हमने फाइंड भी y की वैल्यू 0.1 पे करनी थी। y जो है y एट 0 जो है वो 1 था, यानी स्टार्टिंग कहाँ से आपका आ रहे हैं, 0 से, और जब स्टेप साइज़ आप 0.1 रखेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 + 0.1 0.1 पे पहुँच जाएंगे, जो कि रिक्वायर्ड आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसे हम y1 कह लेंगे, जो कि y0 + K के इक्वल है। y0 आपके पास 1 है, K आपने फाइंड कर लिया -0.0945, दोनों का डिफरेंस मिला 0.9055। इसी तरह से हम इसे करते हैं थर्ड ऑर्डर से। ये वैल्यू सारी हमने लिख ली, ठीक है। x0 y0 h हमें गिवन था, फंक्शन हमें ये गिवन है, फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे हमने पहले भी फाइंड कर ली हुई है, आर के सेकंड ऑर्डर में वो -1 मिली थी। हमें K1 चाहिए, उसके बाद K2 K3 और K4। K1 जो है ये वही है जो हम पहले फाइंड कर चुके हुए हैं, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम है। h फंक्शन की वैल्यू जो है एट x0 y0 जो कि आपको -0.1 मिली थी, और ये भी आपको वही मिलेगा जो कि आप सेकंड ऑर्डर में फाइंड कर चुके हुए हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में और थर्ड ऑर्डर में K1 और K2 दोनों के फार्मूलाज जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखते हैं K3 जो है। K3 के लिए फार्मूला है h टाइम फंक्शन की वैल्यू एट x0 + h y0 + K2। x0 0 है, h 0.1 y0 1 और K2 आपको मिला -0.089। ये वैल्यूज़ पहले हमने ये x की वैल्यू फाइंड की, वो 0.1 मिली, फिर y0 + K2 जो है इसे फाइंड किया तो ये 0.911 मिली। अब फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन दो पॉइंट्स पे फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन आपके पास क्या है, x² - y, ये जो है इसमें x जो है इसको आप 0.1 से और y को 0.911 से रिप्लेस करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी -0.901। इसको जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K3 आपको मिल जाएगा -0.0901। इसी तरह से आप K4 फाइंड करेंगे। जब K4 मिल जाएगा तो आपको K फाइंड करना है, जो कि 1/6 K1 + 4 K4 + K3 के इक्वल है। वैल्यू सब्सिट्यूट की तो K मिल गया -0.09485।
तो y1 मिलेगा y0 प्लस के, y0 1 था और k ये मिला हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस आपको मिला 0.90515। इसी तरह से फोर्थ आर्डर जो है, फोर्थ आर्डर के लिए वैल्यूज़ हमने लिख ली जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, फंक्शन लिख लिया, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू जो है एट x0 y0 जो इनिशियल पॉइंट है उन पे -1 है, k1 जो है ये आपके पास वही होगा जो आपको पहले मिला हुआ है सेकंड और थर्ड आर्डर में, जबकि k2 जो है ये इसका डिफरेंट है उन दोनों से, इसलिए इसको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ k2 है h टाइम फंक्शन की वैल्यू एट x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। ठीक है, h भी आपके पास गिवन है, k1 आपने ये फाइंड कर लिया हुआ है, x0 और y0 दोनों आपको फाइंड है 0 और 1, तो इन सब की वैल्यू जब लगाएंगे तो k2 आपको ये मिल जाएगा -0.09475। इसी तरह से k3 इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, वो मिलेगा -0.09501225 और k4 जो है वो इस फार्मूला से फाइंड होगा तो वो मिलेगा -0.089497875। फिर k हम फाइंड करेंगे 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4 फार्मूला से, तो k की वैल्यू मिल जाएगी -0.0948373। y1 जो है ये हम फाइंड करेंगे y0 प्लस k की मदद से, y0 1 है और k आपने अभी फाइंड कर लिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा 0.905163। ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम ज़रा इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है इसके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखें कि ये आपके पास एक लीनियर फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट x है। ठीक है, तो इसको हमने उसी तरह से लिख लिया। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जिसमें p ऑफ x आपको क्या मिला 1 और k ऑफ x आपके पास किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, वो e की पावर x मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये जो लेफ़्ट साइड है ये डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखी जाती है और राइट साइड में देखें आपके पास प्रोडक्ट आ गया दो फंक्शन का, तो इसको आप क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस फंक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो आपको इसका इंटेग्रल जो है वो ये मिला। ठीक है, अब ये जो इंटेग्रल आपने लिया हुआ है इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से लिया था ना, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको आपने सॉल्व किया था, तो वो इंटेग्रल इसमें हम पुट करेंगे तो हमें जो है वो मिलेगा e की पावर x y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस c। अब e की पावर x जो है इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पूरी इस इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा y, और y चूँकि डिपेंडेंट है ये x पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इसको y एट x लिख लिया, इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c की पावर माइनस x। ये जनरल सोल्यूशन है। अब चूँकि इनिशियल कंडीशन गिवन थी तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, यानी ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c जो है इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो x को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर 0 और y को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो c हमें मिल जाएगा -1 के इक्वल। c -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो पर्टिकुलर सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मिला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस e की पावर माइनस x। इस एग्जैक्ट सोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, 0.1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 0.1 सब्स्टिट्यूट किया तो एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें 0.1 पे मिला 0.90516258। अब हम तीनों फार्मूलाज से जो हमने तीन डिफरेंट आर्डर वाले आर के मेथड जो फार्मूलाज लिखे हैं उनसे जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं उनका हम डिफरेंस लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। अगर आर के सेकंड आर्डर जो है उसको देखा जाए तो हमें उसकी वैल्यू मिली थी 0.9055, इसका इसके साथ डिफरेंस लें तो हमें मिलता है 0.00033। आर के थर्ड आर्डर वाला अगर चेक करें तो ये हमें वैल्यू मिली थी 0.90515। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें मिला 0.000012। इसी तरह से आर के फोर्थ आर्डर से हमें जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है 0.905163। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें मिला 0.00000042। यानी इसमें अगर देखें तो तीन जो है ना ज़ीरो आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे 4 आ रहे हैं और यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो सबसे जो कम वैल्यू है वो ये है। इसका मतलब क्या कि डिफरेंस जो है वो सबसे कम ये है। तो ये जो आपको मिला हुआ है
न्यूमेरिकल रिज़ल्ट और ये एग्जैक्ट रिज़ल्ट, ये दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं बजाय इनके। ठीक है, तो यहाँ फिर हमने रिमार्क लिख लिया कि आर के फोर्थ आर्डर मेथड गिव बेटर अप्रॉक्सीमेशन देन आर के सेकंड एंड आर के थर्ड आर्डर मेथड। ठीक है, इसी तरह से हमने अगर मैटलैब से एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना हो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके लिए ये हमने कोड लिखा हुआ है, उस कोड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। करना क्या, ये ODE लिखी, ये डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्केयर। चूँकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई, तो वो जो माइनस वाई था इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, और हमारे पास कंडीशन थी जो इनिशियल कंडीशन y एट 0 इज़ 1 वो लिखी। उसके बाद y सोल्यूशन डी सॉल्व ODE कंडीशन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मैटलैब से तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, और ये बिल्कुल यही रिज़ल्ट है जो आपको ये मिला हुआ है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इन्हीं तीन मेथड से y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है पॉइंट 2 पे, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन है y एट 0 इज़ 1 और h जो है ये 0.1 है, यानी स्टेप साइज़ आपने 0.1 लेना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो एक आइट्रेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप फाइंड करेंगे y एट 0.1, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद आप ये वैल्यू जो है जो आपने फाइंड करनी है वहाँ पहुँचेंगे y एट 0.2 पे। और करनी हमने इन तीनों मेथड से है, तो इसको हम टोटली तौर पे जो है ये मैटलैब जो है मैटलैब कोड से जो है हम परफॉर्म करते हैं। न्यूमेरिकली आप चेक कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं इसको मैटलैब से जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। ये आर के सेकंड ऑर्डर फार्मूला जो है मैंने लिखा हुआ है, K1 ये है, K2 ये है, जबकि K ये है, और Y1 जो है वो Y0 प्लस K के इक्वल है। ये सारा जो है डाटा ये मैं मैटलैब के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल कंडीशन, स्टेप साइज़ और आइट्रेशंस, तो मुझे जो है वो वैल्यूज़ ये मिलेंगी कि चूँकि स्टार्टिंग पॉइंट x हमारा 0 है और उसके बाद स्टेप साइज जब 0.1 रखेंगे तो x1 हमें मिलेगा 0.1। तो इसी तरह से y0 जो है स्टार्टिंग आपके पास 1 है, और जब आप 0.1x लेंगे तो उस वक्त y आपको मिलेगा 1.1155। ये फर्स्ट आइट्रेशन है। और जब सेकंड आइट्रेशन आप करेंगे तो क्योंकि आपने 0.2 पे जाना है, x आपके पास स्टार्टिंग 0 था, स्टेप साइज़ 0.1 रखने से अगली वैल्यू आएगी 0.1, और फिर स्टेप साइज़ 0.1 रखने से अगली वैल्यू आपको x2 मिलेगा 0.2। तो y जो है इनिशियल आपके पास 1 है, फर्स्ट आइट्रेशन में जो आपको y1 मिलेगा वो 1.1155 होगा, ये वाला जो है, और y की वैल्यू 0.2 पे मिलेगी 1.2708। इसको हम मैटलैब से चेक करते हैं। ये देखें जी, आर के सेकंड ऑर्डर के लिए हमने मैटलैब कोड लिखा। पहले नंबर पे हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड वो क्या थी, x प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इनिशियल कंडीशन है, x जो है स्टार्टिंग 0 है, y स्टार्टिंग जो है वो 1 है। स्टेप साइज़ लिखा 0.1, आइट्रेशन कितनी परफॉर्म करनी है 2। इसके बाद हमने जो है वो x0, x1 और x2 की वैल्यू चाहिए, तो वो इस फार्मूला से मिलेगी हमें, यानी x0 प्लस h उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे जो स्टेप साइज़ है। फिर K1 हमने लिख लिया और K2 लिखा। इसी तरह से K हम फाइंड करेंगे जो कि 1/2 टाइम जो है K1 प्लस K2 के इक्वल होगा, और लास्ट में हमें Y1 या Y2 मिलेगा, जो कि अगर आप Y1 फाइंड कर रहे हैं तो वो Y0 प्लस K के इक्वल होगा, और अगर आप Y2 फाइंड कर रहे हैं तो वो Y1 प्लस K के इक्वल होगा। तो इसको हम रन करके चेक करते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखें इसका रिज़ल्ट है, ये x की वैल्यू 0, 0.1 और ये y की वैल्यूज़ मेरी हैं जो मैं अनाउंस कर चुका हुआ हूँ। फिर x की वैल्यू सेकंड आइट्रेशन के लिए 0, 0.1 और 0.2, और y आपको 1, 1.1155 और 1.2708 मिल रहा है। इसी तरह से हम इसके लिए जो इसकी फ़िगर बन रही है वो भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करें,
ठीक है, ये इसका रिज़ल्ट है जो आपको इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। यानी y अगर आपके पास x 0 हो तो ये देखें y कितना है, 1 है। इसके बाद x अगर आपके पास 0.1 हो तो y आपको 1.115 मिलता है, और x जब आपके पास 0.2 हो तो y आपको 1.271 मिल रहा है। इसी तरह से हम थर्ड आर्डर और फोर्थ आर्डर के लिए जो है वो भी वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। अब ये हमने आर के थर्ड आर्डर लिखा, इसमें K1 ये होता है, K2 ये है, K3 K4 होता है h टाइम फंक्शन की वैल्यू एट x0 प्लस h/2 y0 प्लस K1/2। K होता है 1/6 K1 प्लस 4 K4 प्लस K3, और y1 जो है वो y0 प्लस K के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम मैटलैब में डालते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी, x 0 0.1 और y 1 और 1.1165। इसी तरह से x 0 हो तो ये y 1, x 0.1 हो तो y जो है 1.1165, और 0.2 हो x तो y मिलेगा 1.2736। इसको भी हम मैटलैब पे चेक करते हैं। तो ये मैटलैब में हमने इसका कोड डाला हुआ है। ये फंक्शन है आपके पास x प्लस वाई स्क्वेयर, ये इनिशियल कंडीशन है, स्टेप साइज़ है, ये आइट्रेशंस की तादाद है, और ये वो फार्मूलाज हमने लिखे हैं आर के थर्ड आर्डर के। तो इसको चेक करते हैं अभी रन करके। तो ये देखें वही वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, ये चेक करनी है आपको। 0 है x तो ये y1 है, 0.1 है तो ये 1.1165 है, 0.2 है तो ये 1.2736 है। तो अभी हम इसको फिगर से भी चेक कर लेते हैं। ये फिगर है हमारे पास, इसमें देखें ये x0 y1 है, इसके बाद x अगर 0.1 हो तो y 1.116 है, और x 0.2 हो तो y जो है 1.274 मिल रहा है। तो रह गया हमारे पास आर के फोर्थ आर्डर। उसको भी हम पहले चेक करते हैं कि हमारे पास वैल्यू न्यूमेरिकली क्या आती है, फिर उसको मैटलैब से हम जो है वो वेरीफाई कर लेंगे। अब देखें ज़रा आर के फोर्थ आर्डर। ये आर के फोर्थ आर्डर फार्मूला लिखा हुआ है सारा, K1 K2 K3 K4 K और y1 इक्वल टू y0 प्लस K। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रिजल्ट जो है ये हमारे पास आते हैं x 0 तो y1, ये तो इनिशियल कंडीशन है, x 0.1 हो तो y 1.1165, ये दोनों वही वैल्यूज़ हैं, x 0.2 हो तो 1.2736। ये चेक कर लेते हैं अब हम मैटलैब कोड से कि हमें वो वैल्यूज़ जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये मैटलैब कोड है, इसके लिए हमने लिखा हुआ। उसी तरह से ये फंक्शन है, इनिशियल कंडीशन, स्टेप साइज़, आइट्रेशन की तादाद, और ये वो सारे फार्मूलाज। ठीक है, इसको हम रन करते हैं तो ये चेक करें, ये x 0 तो y1, x 0.1 तो 1.1165 और 0.2 है तो 1.2736 है। और इसे अगर हम फिगर से चेक करें तो फिगर में भी आपको यही वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, और साथ आपको ये ग्राफ जो है वो भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें x 0 y1, x 0.1 y 1.116, और x जो है वो 0.2 है तो ये 1.274 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे न्यूमेरिकली जो है मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, और मैटलैब कोड जो है कैसे रन किया जाता है, उससे कैसे वैल्यूज़ देखी जाती हैं, ग्राफ कैसे चेक किया जाता है, वो मैंने आपको सिखा दी है। वो आप मैटलैब से जो है अगर आपके पास इसकी फैसिलिटी मौजूद हो तो आप इसको उस पे भी जो है वो सॉल्व करके अपनी वैल्यूज़ जो आपने मैनुअली फाइंड की होंगी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।